हेलो दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं मैजिक चैलेंज के डे 5 में और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। तो हम अपने जीवन में जादू जागृत कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही समझा था कि 28 दिन के इस चैलेंज में शुरुआत के 12 दिन हम अपने जीवन में धन्यवाद के जादू को जगाएंगे, मैजिक को जगाएंगे, एक्टिवेट करेंगे जो पहले से हमारे भीतर है। तो हमने पहले दिन किया नियामतों को काउंट, अपनी उन सभी ब्लेसिंग्स को काउंट जो हमारे लिए अब तक हुई हैं, जो कुछ भी हमें मिला है उस सब के लिए हम ईश्वर के आभारी हुए। हमने काउंट की अपनी सारी ब्लेसिंग। दूसरे दिन हमने यूज़ किया मैजिक रॉक, मैजिक स्टोन को, जिसके साथ हमने रात में सोने से पहले कृतज्ञता को अपने जीवन में जागृत किया। फिर आया तीसरा दिन हमने अपने रिश्तों में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हर किसी के लिए, रिश्तों में तालमेल ना हो, प्रेम ना हो, आनंद ना हो, शांति ना हो तो जीवन नरक बन जाता है। तो हमने अपने उसी जीवन के इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने रिश्तों में कृतज्ञता का जादू जगाया। चौथे दिन हमने स्वास्थ्य के लिए किया, क्योंकि तन सुख है तो रिश्ते भी हैं, सफलता भी है, सब कुछ है। तो हमने चौथे दिन अपने जीवन में स्वास्थ्य के लिए जादू जगाया। तो आज है 5वां दिन। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जीवन के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है धन। तो आज हम करेंगे धन के लिए जादू जागृत। जीवन में जो भी धन है उसके लिए जादू जागृत। तो आज के दिन की क्या एक्टिविटी होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डे 1 वाली एक्टिविटी सुबह उठ के डेली करनी है। हर रोज़ हमें, आज भी हमने सुबह अपनी 10 ब्लेसिंग्स ऐड की होंगी उस लिस्ट में जिसमें हम हर रोज़ करते आ रहे हैं। और हमने उसके साथ साथ क्या करना है, आज एक इंडियन करेंसी का कोई नोट लेना है। ओरिजिनल नहीं लेना, उसे ख़राब नहीं करना, उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लो। कई खिलौने होते हैं, बच्चों के गेम्स होते हैं, उसमें भी नोट होते हैं जो असली जैसे दिखते हैं, होते नकली हैं। वैसा कोई करेंसी का नोट ले लो, जितना भी अमाउंट का लेना है, 500 का, 2000 का, 100 का, वो आपकी चॉइस है। जो बंद हो गया है 2000 का, अगर वो भी ओरिजिनल नोट आपके पास पड़ा है तो आप वो भी ले सकते हो। और जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, एक येलो चार्ट पेपर, उसे अपने घर में, इवन अपने बेड के सामने, अपने स्टडी टेबल के पास या कहीं पे भी ऐसी जगह जहां आप 28 दिन तक लगा सकते हो, उस चार्ट पेपर पर को लगा देना है। उसी चार्ट पेपर के ऊपर हमें, जो हमने कल स्वास्थ्य के लिए लिखा था कि स्वास्थ्य का वरदान मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का वरदान मुझे जीवित रखता है, हमने A4 साइज़ के पेपर पे लिखा था, वो भी वहाँ स्टिक करना है। और लेना है एक इंडियन करेंसी का नोट या उसका प्रिंट आउट, या तो नकली नोट या उसका प्रिंट आउट। और करना क्या है, उस नोट को अपने पास में रख के बैठना है और सोचना है बचपन से लेके आज तक, जब हम बिल्कुल नन्हे से बच्चे थे, कुछ नहीं कमाते थे, उस वक्त भी हमारे ऊपर पैसा तो खर्च हुआ ना, हमारे पेरेंट्स का हुआ, भाई बहन का हुआ, किसी का भी हुआ, हमारे को ज़िंदा रखने के लिए, हमारी दवाइयों के लिए, खाने पीने के लिए, शिक्षा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए, स्कूल जाने के लिए, रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए, पेन के लिए, पेपर के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, सोप के लिए, ब्रश के लिए, टूथपेस्ट के लिए, कुछ भी जो भी हम लोगों ने कंज्यूम किया बचपन से लेके आज तक, उस सब के ऊपर पैसा तो खर्च हुआ ना, भले ही वो हमने नहीं कमाया, चाहे हमारे पेरेंट्स ने कमाया, चाहे किसी ने कमाया, हमारे ऊपर खर्चा हुआ। तो आज क्या करना है, आंख बंद करके बचपन से लेके अब तक जितना भी पैसा हमने कंज्यूम किया है, जितना आपको याद आता है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ होगा हमारे ऊपर, जो हमने कमाया या जो हमारे ऊपर खर्च हुआ, किसी और ने खर्च किया, पेरेंट्स ने किया, किसी फ्रेंड ने कर दिया, किसी भाई बहन ने कर दिया, लेकिन वो हमारे यूज़ में आया, हमारे काम में आया। तो जो जो पैसा मैंने आज तक कंज्यूम किया है, उस एक एक रुपए के लिए मैं अपने हृदय से आभारी हूँ। तो आज कुछ देर के लिए वो नोट हाथ में लेके शांति से बैठना है, अपने साथ अकेले, आँखों को बंद करना है, कोई अच्छा सा म्यूज़िक चला लो और म्यूज़िक चला के उस सारे धन को याद करो और ग्रेटिट्यूड दो, सोचते जाओ और धन्यवाद देते जाओ। मैं उस धन के लिए अपने हृदय से आभारी हूँ जो मुझे
मेरी पूरी शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया, न प्ले स्कूल से लेके और ग्रेजुएशन तक या जो भी आपने पढ़ाई की है वहाँ तक, मेरी किताबों पर, स्टेशनरी पर, स्कूल की फ़ीस पर, ट्यूशन फ़ीस पर, कंपटीशन फॉर्म्स पर, स्कूल के जाने आने पर, जो भी पैसा खर्च हुआ हो मेरी शिक्षा के ऊपर, मैं उस हर 1 रुपए के लिए आभारी हूँ। जब जब मैं बीमार पड़ी तो जो भी डॉक्टर को फ़ीस दी गई, जो दवाइयाँ आई, जो मेरा खाने पीने का ध्यान रखा गया, उस एक एक धन के रुपए के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जो भी पैसा मेरे न्यूट्रिशन पे काम आया, मुझे एकोमोडेशन पे काम आया, मैं जिस घर में रहती हूँ वो घर ख़रीदा गया या उस घर का किराया दिया गया, बिजली का बिल दिया गया, उस घर की रंगाई, सफाई, पुताई, वाइट वॉश, वो सब हुआ, उसको अच्छे से सजाया संवारा गया, फर्नीचर लाया गया, घर में खाने पीने की वस्तुएं लाई गई, सारा कुछ जो कुछ भी मेरे लिए अरेंज हुआ वो सब धन से ही हुआ। उस धन के एक एक रुपए के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इतना सारा धन मेरे लिए प्रकृति की तरफ से ईश्वर ने मुझे दिया, मैं उस एक एक धन के रुपए के लिए आभारी हूँ। मेरे रिश्तों में जहाँ पर भी मुझे जो भी गिफ्ट मिले, किसी ने भी मेरे लिए कुछ किया, वो पैसा जो भी खर्च हुआ, उस धन का एक एक रुपया जो मैंने अब तक कंज्यूम किया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। 5-10 मिनट निकालें और शांति से बैठ के उस धन के बारे में सोचें। वो धन जो आज तक आपने खर्च किया, आपके ऊपर खर्च हुआ, चाहे वो आपने कमाया चाहे आपने नहीं कमाया, उस सारे धन के लिए आप आभारी हैं। मन ही मन ये आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें, एक एक चीज़ को याद करते जाएं, कहाँ कहाँ खर्च हुआ होगा सोचते जाएं, हर एक का अपना अलग हुआ होगा और उसको धन्यवाद देते जाएं। करेंसी नोट को हाथ में लेके कि आप उसी धन का प्रतिरूप हो, उसी धन के रिप्रेजेंटेटिव हो और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं हृदय से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे जीवन में इतनी सारी चीज़ें लेके आए, उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। इस तरीके से अपना पूरा आभार व्यक्त करना है और उस नोट को अगर जो आपने प्रिंट आउट निकाला है, अगर उसके चारों तरफ थोड़ा सा वाइट पेपर है तो या तो उस पर या इस येलो चार्ट पेपर पर आपको स्टिक करना है और उस पेपर के ऊपर भी नोट के बिल्कुल आसपास या नोट की बाउंड्री पर ये लाइन लिखनी है कि अपने ऊपर आज तक कंज्यूम हुए धन के एक एक रुपए के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जो भी धन मैंने आज तक कंज्यूम किया है, उस धन के एक एक रुपए के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से, हे परमपिता परमात्मा, हे यूनिवर्स, हे प्रकृति, हे ब्रह्मांड, मैं आपकी आभारी हूँ। और इस तरीके से आपको आभार व्यक्त करना है। आज पूरे दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको ये आभार व्यक्त करना है और फिर वो नोट आपका 28वें दिन तक वहीं आपकी आंखों के सामने उस येलो चार्ट पेपर पर लगा रहेगा। तो ये है आज का डे 5 का चार्ट। और डे 5 का एंड कैसे करेंगे? वैसे ही अपनी मैजिक रॉक के साथ रात को सोने से पहले जब बिस्तर पर जाएंगे, अपना वो जादुई पत्थर, अपना वो मैजिक स्टोन अपनी हथेलियों के बीच में रखेंगे और याद करेंगे कि पूरे दिन में कौन कौन सी चीज़ें मेरे साथ बेहतर हुई हैं, अच्छी हुई हैं और उन चीज़ों में से किस किस चीज़ के लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ। और उस स्टोन को हाथ में लेके मन ही मन बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आज ये जो बेहतरीन मेरे जीवन में घटा है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आपको मेरा हृदय से नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और रात को सो जाएंगे। ये आज का होगा हमारा पूरा डे 5। कृतज्ञता व्यक्त करते वक्त, धन्यवाद को व्यक्त करते वक्त अपनी डीप फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होना है। नोट को हाथ में लेके वो एक एक चीज़ याद करनी है। बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, जितनी आपकी उम्र है, 1 महीने का कैलकुलेट करना लगभग कितना खर्च होता है और कितने वर्ष के आप हो, वो कितना खर्च हुआ होगा। अगर एक रफली एस्टिमेट भी निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा, वाओ इतना पैसा मैं अब तक खर्च कर चुकी हूँ, यानी कि मेरे पास इतना पैसा था। उस फीलिंग में आपको जाना है और ये फीलिंग करते करते ग्रेटिट्यूड करके लिख के उस पेपर को अपनी आंखों के सामने चिपका देना है। तो आज धन के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ये जो नोट हम बना रहे हैं इसे बोलते हैं मैजिक डॉलर बिल। तो आज हमें अपना मैजिक डॉलर बिल क्रिएट करना है और पूरे दिन इस भाव में रहना है कि जो भी धन आज तक मुझे दिया गया है, चाहे मैंने कमाया चाहे कैसे भी,
जो मुझ पर कंज्यूम हुआ है, जो मेरे ऊपर खर्च हुआ है, उस धन के एक एक रुपए के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हे ईश्वर, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। और हे धन, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज पूरे दिन इस फीलिंग में रहना है, ठीक है? तो चेक करेंगे अभी तक कितना खर्च कर चुके हैं, कितने रिच हैं आप, खुद को आज चेक करना है। और जो धन है, आया तभी तो खर्च हुआ, आपके पास था तभी तो खर्च हुआ, तो उसके लिए आभारी होना है। जब हम आभार में होते हैं तो हमारे जीवन में वो चीज़ बढ़ती जाती है। जैसा मैंने डे 1 को बोला था कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, वो और समृद्ध होता जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। और क्या क्या है? धन्यवाद है, कृतज्ञता है। जो कृतज्ञ है उसके पास जो है वो और बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। जो लोग भी आपने देखा होगा रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो कभी भी पैसे को लेके शिकायत नहीं करते। पैसे को लेके वो गुस्से में नहीं होते। वो किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं सोचते ये तो बहुत महंगी है, वो महंगी से महंगी चीज़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वैल्यू दी जा रही है तो उससे आनंद भी मुझे मिल रहा है। जब भी हम धन को लेके लैक की फीलिंग में जाते हैं, चिड़चिड़ाहट की फीलिंग में जाते हैं, गुस्से की फीलिंग में जाते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, शक करते हैं, ईर्ष्या करते हैं धन को लेके, तो क्योंकि वो धन का रिप्रेजेंटेटिव है हर एक नोट, चाहे वो मेरी जेब में है चाहे वो आपकी जेब में है। अगर मैं आपकी जेब वाले नोट को लेकर भी ईर्ष्या करती हूँ, हाय इसके पास कितना है, मेरे पास तो है नहीं, पता नहीं इसको कहाँ से मिल जाता है, पता नहीं क्या गलत तरीके इस्तेमाल करती होगी, पता नहीं कैसे इतना पैसा खर्च करती है, पैसे कैसे इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेती है। अगर मैं इस भाव में रहती हूँ तो मैं इनडायरेक्टली धन को गंदा बता रही हूँ, बुरा बता रही हूँ, नकारात्मक बता रही हूँ। और जब मैं किसी चीज़ को गलत बताऊँगी, मैं आप ही को अगर कहने लगूँ आप बहुत बुरे हो, आप अच्छे नहीं हो, आप तो गलत तरीके से आए हो, आप तो बेईमानी का नतीजा हो, आप तो किसी का हक मार के आप ये काम पा लिए हो, आपको अच्छा लगेगा? आप मेरे साथ कभी भी जुड़ना नहीं चाहोगे। तो हम जब धन को लेके इसी फीलिंग में जा रहे होते हैं, है नहीं, पता नहीं कब आएगा, मेरे पास तो आता नहीं है, लोगों के पास पता नहीं कैसे आ जाता है, चिंता, शक, डर, ईर्ष्या, या हम अभाव की फीलिंग में अगर रहते हैं तो धन हमारे पास नहीं आता, आता भी है तो टिकता नहीं है। देखें अपने आसपास के उन सभी लोगों को जिनके पास धन का अभाव है, जो पैसे के लिए जिनकी इनकम बहुत कम है, आप देखोगे कि वो हमेशा उस अभाव में रहते हैं, हमेशा वो यही सोचते रहते हैं कम है कम है कम है, पता नहीं कैसे आ जाता है, मेरे पास तो नहीं है। ऑब्ज़र्व करो आप, और हर एक उस इंसान को ऑब्ज़र्व करना जिसके पास धन की प्रचुरता है, वो किस भाव में रहते हैं। वो खर्च करते वक्त क्या ये चेक करते रहते हैं मेरे पास कितना बचा है? तो धन को लेके हम किस भाव में रहते हैं, वो भाव ऐसे समझो जैसे धन कोई व्यक्ति है, और आप उस व्यक्ति को अगर अप्रिशिएट करोगे तो वो आपके साथ सानिध्य में आएगा, आपके साथ प्रेम वाली भावना में आएगा, वो आपके साथ तालमेल में आएगा, उसे आपके साथ अच्छा लगेगा, वो आपके साथ समय बिताएगा, आपके साथ टिक जाएगा। आपके पास कोई आया है, आप उसको टेढ़ी निगाह से देखो, अच्छा नहीं है, कैसा है, क्यों आ गया, पता नहीं कैसे आया है, क्या चाहता है, शक वाली नज़र से अगर आप उसके साथ बात करोगे, वो टिकेगा ही नहीं आपके पास। तो धन को भी ऐसे मानो जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसके लिए कैसी फीलिंग में हो, वो डिपेंड करेगा कि वो आपके पास फ्रिक्वेंटली आता है, आपके पास टिका रहता है, या आपके पास आता ही नहीं, इंतज़ार कराता है, नखरे दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, और आता भी है तो ज़्यादा देर रुकता नहीं, हाय हेलो करके चला जाता है, आपके अकाउंट में टिकता नहीं है। तो इन चीज़ों को सिर्फ उसी तरीके से, जैसे आपके साथ अगर कोई प्रेम करे, आपके साथ कोई अप्रिशिएट करे, आपको कोई लाड़ दिखाए, तो आप उसके साथ एसोसिएट रहना चाहते हो, उसके साथ काम करना चाहते हो, उसके साथ रिश्ते में रहना चाहते हो। तो वैसे ही धन है, धन की ऊर्जा के साथ जब हम सकारात्मक भाव में होते हैं, प्रेम के भाव में होते हैं, धन्यवाद के भाव में होते हैं, मेरे पास है के भाव में होते हैं, खर्च भी हो रहा है तो इससे मुझे क्या आनंद मिलने वाला है,
इस भाव में रहते हैं तो वो धन की ऊर्जा मेरी तरफ बढ़ती चली जाती है, धन का फ्लो मेरी तरफ बढ़ता चला जाता है। वो धन मेरे पास आता भी है, बार बार आता है, लगातार आता है, हर बार आता है, एफर्टलेसली आता है और बढ़ता चला जाता है, टिकता चला जाता है। वो मेरे साथ समय बिताने के लिए जैसे होता है ना, तड़प रहा है, खिंचा चला आ रहा है, बस वैसा हाल हो जाएगा जब मैं उसे प्रेम दूंगी। तो आज के दिन पूरे दिन धन के साथ सकारात्मक भाव में रहना है, जो है उसे वैसे ही लाड़ दिखाना है कि हाय तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, तुम मुझे इतना प्रेम देते हो, मुझे इतना आनंद मिला है, तुम्हें खर्च करके तुम्हारी वजह से मुझे ये चीज़ें मिली, मैंने इतनी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में अनुभव की हैं। तो मैं उस सब के लिए तुम्हारे लिए आभारी हूँ। जैसे हम लोगों को कहते हैं ना कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया, तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आया, तुम्हारे साथ बड़ा आनंद आता है, तुम मेरे साथ होते हो तो मैं बड़ा मस्ती करती हूँ। वैसे ही धन को आज कहना है कि आ जाओ मस्ती करेंगे, और तुम्हारे साथ जो है उसको बोलना है मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो, आई एम सो ब्लेस्ड कि तुम मेरे पास हो, आई लव यू माई मनी, जो कुछ भी पैसा मेरे पास है मैं तुम्हारे लिए सो थैंकफुल, आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव यू। इस फीलिंग में जाना है, ठीक है। और रात को सोते वक्त वही मैजिक रॉक वाली आपको एक्टिविटी करनी है। तो आज ऐसे डे 5 को कंप्लीट करना है। तो आज आपको यही रिमाइंडर देना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और हम आज पूरे दिन इसी एक्टिविटी में रहने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डे 5। मिलेंगे कल डे 6 पर।